कामा विधायक नौचम चौधरी आज कामा विधानसभा क्षेत्र में डूब क्षेत्र के दौरे पर रही, जहां पर जल भराव की समस्या का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले डिग न्यूज लाइव पर प्रमुखता के साथ में जल भराव की समस्या को लेकर खबर चलाई थी, जिस पर आज विधायक नौचम चौधरी ने जल भराव की क्षेत्र में पहुंचकर जायजा लिया है। विधायक नौचम चौधरी के साथ में भाजपा कार्यकर्ता व अधिकारी मौजूद रहे और अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए कि जल भराव की समस्या का तुरंत निपटारा किया जाए और किसान व स्थानीय लोगों को राहत दी जाए। यह क्षेत्र जल भराव की समस्या से काफ़ी दिन से जूझ रहा है, जिसमें काफ़ी लोग पलायन कर चुके हैं। जल भराव की समस्या बहुत विकट है। आपके कलेक्टर डी, कलेक्टर 2 दोनों को कह दिया है, एक्सीएन बिजली विभाग, एक्सीएन सिंचाई विभाग दोनों को कह दिया है। फिर भी कुछ रहेगा, मैं 4 दिन बाद फिर लौटूंगी, फिर एक बार बैठूंगी। सर्वे कराने की बात कह दी है, उसके मुआवजे की बात कह दी है और फिलहाल जो पानी निकासी की समस्या है उसके लिए विभाग को बोल दिया कि पानी निकासी के लिए तुरंत पंप सेट वगैरह लगा के व्यवस्था करें। नाले के लिए टेंडर लग गया है, वो प्रोसीडिंग में, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये 3 बातें अपनी थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है सर। राजस्थान को कनेक्ट करता है सर, और एंड ड्यू टू ओवर रेनफॉल की प्रॉब्लम इस सर कि वो ड्रेन भी चल रहा है एंड जिसकी वजह से फसल बिल्कुल खराब हो चुका है सर। हमारा घरों के अंदर तक पानी चला गया है। सो वी हैव बिग ह्यूज डूब क्षेत्र ऑफ अबाउट 12 विलेजेस सर। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि अगर हम ये गुड़गांव ड्रेन कुछ दिन के लिए बंद करा देंगे ना सर, तो हमको सुविधा हो जाएगी सर। सर अगर आप एक बार डिपार्टमेंट से बात, इरिगेशन डिपार्टमेंट सर, इसे फॉर फ्यू डेज, कपल ऑफ डेज के लिए सर इसे बंद कर दीजिए ताकि पानी फ्लो ना करे सर टुवर्ड्स राजस्थान। जी सर, फिजिबिलिटी चेक करके सर। जी सर, जी राइट सर। आप उनको लिखित में दीजिए, किसी को उधर से मुझे बात करनी है हरियाणा में तो आप वो मुझे बताइए। मैं न्यू कलेक्टर से भी बात कर लेती हूँ, पर आप इसको अल्टीमेटली बिल्कुल बंद कर दीजिए। कुछ दिन तो बंद कर दो। अच्छा, हरियाणा से आ रहे हैं ना, तो इसमें कलेक्टर न्यू को कहना पड़ेगा। मैं बात दे रही है। नौनेरा ग्राम में आप ज्यादा से ज्यादा लाइट दीजिए ताकि वो पंप सेट चलते रहे और पानी का निकासी होता रहे, क्योंकि वहाँ लाइट ही नहीं आ रही है तो पंप नहीं चल रहा है। नौनेरा साइड आप इसको ज्यादा 15 से 20 घंटे लाइट दीजिए, कुछ 20-25 दिन एक पूरे बेल्ट में सहेड़ा है, एचवाड़ा है, नौनेरा है। कुछ बात रहेगी तो कहीं ऊपर रखनी है तो मैं हीरालाल जी से एक बार बात कर लूंगी और डोगरा मैडम से भी कर लूंगी। पर यहाँ पे जल निकासी के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लाइट देने की जरूरत है। कहीं से और से कट शॉर्ट कर लो आप, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें, पर ये ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। ठीक, नौनेरा साइड पूरी बेल्ट साइड डूब क्षेत्र के उसके दौरे पे सारे प्रशासन नौनेरा साइड गिरदावरी होकर रिपोर्ट चला गया, ऑनलाइन किया हुआ सर। इसको जल्दी से जल्दी मंजूरी देना है। सर
सर इसको हमें बिल्कुल थोड़ा फॉलो अप करना है सर। दूसरा सर, हमने जो टेम्प्रेरी सोल्यूशन के लिए अस्थायी रूप से जो निस्तारण के लिए सर NIT लगाई थी, जल संसाधन मंत्री जी को रिक्वेस्ट की, वो कल लग जाएगी सर। अगर आप भी उसको फॉलो अप कर लेंगे सर, मैं भी मंत्री जी से फॉलो अप करूँगी सर। तो सर इसमें हमने सर जल संसाधन मंत्रालय से ये लिया था कि इमीडिएट रिलीफ में पंप सेट्स है सर और बिजली का है सर, ताकि है ना सर। इसमें आप भी फॉलो अप ले लीजिए सर, मैं भी मंत्री जी से फॉलो अप लूँगी सर। इसको तुरंत रूप से देखिएगा सर। ठीक। ये है जो टेक्निकल बात है, वो तो सरकार के माध्यम से ही बात हो सकती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार से हो चाहे राजस्थान सरकार से। उसमें हम और आप तो ज्यादा जोर भी नहीं लगा सकते। जो टेक्निकल बात है, देखिए जो कुछ बातें सरकार के अधीन ही रहती हैं, हम और आप जितना मर्जी प्रयास कर ले विजय भाई, उसमें सरकार को बैठना ही पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार से अपने पास ये आता है कि हम पानी नहीं लेंगे, तो हमको कोई और हल देखना पड़ेगा। ठीक है, हम उनको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। वो तो गवर्नमेंट भी देगी कि हमारी समस्या का सॉल्यूशन कैसे होगा और पानी कहाँ होके निकालेंगे। मैंने तो ये भी बोला था कि आप इसको वाटर लिफ्ट करके वाटर ट्रीटमेंट करें, वो भी किसानों के प्रयोग में आ सकता है जल्द। तो पर मैं आपसे ये बिल्कुल इसको कर रहे हैं, इसको स्थायी रूप भी दे रहे हैं। इसको इसी कल में वो NIT पास भी हो जाएगा, अर्जेंट NIT लगाइए, जिससे ये जल निस्तारण हो जाएगा, आपके गिरदावरी भी हो जाएगा। फिर भी कुछ रहे, 8, 9, 10, 11 विधानसभा चलेगी, फिर भी कुछ रहे, आप मुझे 2 दिन बाद फिर बुलवा दीजिएगा, मैं फिर आ जाऊंगी। नहीं, आप यहाँ कहोगे, हम लोग आपसे वहाँ मिल लेंगे, आप खराब नहीं खराब क्या, हमारा अपना घर नहीं है। अगर आप मैडम परेशानी सालों से, पर आपसे एक्सपेक्टेशन इसलिए ज्यादा है कि लोगों को लगता है कि हमारी सरकार है। एक्चुअल ये आप हमारे हो, सच वो नहीं, ये वो बात भी सच है। अब तक लोगों को और आप उठाने मैडम हमारी एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा आपसे है। पहले जो जीते हुए लोग थे उठाना दिया है भाई, आप हमसे अपेक्षा क्यों कर रहे हो? यूपी सरकार वाला तो अधिकार से बाहर की, आप हमारी सरकार हो। नहीं, मेरे पे जोर भी चले और चलाना भी चाहिए। मेरे पे नहीं चलाओगे तो किस पे चलाओगे? हमारी 50-60 साल की समस्या है, उसके बारे में आपको हम अवगत कराएं। मैं विजय भाई जब मैं चुनाव लड़ रही थी, जी तो मुझे याद है कि कार्यक्रम होने के बाद आपके ध्यान में होगा, ग्रामवासियों ने गाड़ी रोका और मुझे दिखाया, और मैंने अनाड़ीपन में पूछा कि बारिश तो है नहीं, ये भीगे क्यों पड़े? तो उन्होंने बोला जी ये तो 50-60 साल से ऐसे ही। ठीक है जी, तो मैंने पूछा कि भाई बारिश तो कहीं दिख नहीं रही है, ये ऐसे क्यों पड़े? क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं, और वाजिब डिमांड है आपकी, इससे ज्यादा वाजिब डिमांड इस क्षेत्र की नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, जल संसाधन मंत्री में के पास चलना है, मैं चलने को तैयार हूँ। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री जी के पास चलने को तैयार मैं चलूँ। मैंने पत्र लिख के दिया था मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लिया, 50 करोड़ पास है। 50 करोड़ इस क्षेत्र के लिए विजय भाई, अगर वो जो जल संसाधन मंत्रालय देख रहा है स्टेट का, जिस विजन से वो हुआ, तो उससे अच्छा हल नहीं। छुट्टी वाला दिन है, फिर भी आपके टोटल अधिकारी नहीं। हमारा ये निवेदन है, ये अच्छा है कि आपने 50 करोड़ सेंक्शन कराए, इसके लिए आपको धन्यवाद। ये थोड़ी प्रक्रिया कम से कम 1-1.5 साल लग जाएगा इसमें। फिलहाल जो जल भराव की स्थिति है मेरे साथ, उसका कोई अस्थायी ऐसा हो जाए कि इन लोगों की वो कल कर रहे हैं। और मेरा एक निवेदन है मेरे साथ कि जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करा करके इनको मुआवजा मिले किसानों को। गिरदावरी हो गई। और अच्छा, और मैं एक निवेदन और कर रहा हूँ मेरे साथ। एक्चुअल क्या होता है कि हर बार डीजल पेट्रोल के नाम पर पैसा आता है, जो एक्चुअलिटी है, जब पूरा प्रशासन बैठा है MLA साहब, डीजल के नाम पर साहब, और पानी कुछ खलता नहीं है। तो वास्तव में जो पैसा लगे वो जमीन पे दिखे लोगों को, किसानों को ये लगे कि हमारा पानी वास्तव में निकासी के लिए काम किया जा रहा है। तहसीलदार साहब ये बैठे जुरेड़ा साहब, और ये बैठे आप गिरदावरी का पूरा रिपोर्ट बनाइए। जुरेड़ा तहसील के 30 गाँव ऐसे हैं जो अपने फसल खराबी में दे रखा है, उसमें मुआवजे की टिकटें नहीं है। एक 33 से 50% खराब और 50 से 75 से आपका ये जो गांव है वो अधिकतम खराब है, यानी 75 से 100% में दे रखा है। और आपका जो है जिला कार्यालय को
पेश कीजिए। आप लोगों से केवल ये अपेक्षा रही कि मुआवजा जो होता है वो ऑनलाइन होता है, DMIS पोर्टल पे होता है, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, आधार कार्ड वगैरह। आप सभी लोग जो हैं, जो पटवारी गिरदावर हमारे संपर्क करें, जो डॉक्यूमेंट में आप जल्दी से जल्दी दे दें, क्योंकि हमने आपका जो गांव है, क्योंकि वाजु समस्या है और हर बार ये जाता है, तो जो अधिकतम खराबी वाली स्थिति है उसमें इस गांव को लेके रिपोर्ट हमने जिला कलेक्टर साहब को भेज दी थी। वीडियो लेवल से जो अपने अधिकारी आने चाहिए और जल संसाधन विभाग से अपने सिंह जी हैं जो AM साहब, आज से 8 या 9 दिन पहले मैं दौरा करके गई थी। तब मैंने एक्सिन साहब को निवेदन किया था कि जी बहुत ज़्यादा जल भराव है, आप किसी को भेजिए। तो उन्होंने तुरंत रूप से एक्सिन साहब अगले दिन स्वयं आए पूरी टीम के साथ। मैंने उनको वहीं खड़े होकर फोन किया था और ये आपकी जो समस्या है 1,01% जायज है। हम इसको कोई भी अस्थाई इसका हल नहीं चाहते। आप मुझे एक बात बताओ विजय जी, मेरी तो 30-31 साल की उम्र है और इस गंभीर समस्या को 50-60 साल है, हमको इसको स्थायी हल देना है। और उसका स्थायी हल ये है, क्योंकि आपको और हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भरतपुर से और एक एक ग्राम को, एक एक गली को स्वयं जाना। जब मैंने माननीय CM साहब के सामने ये समस्या रखी, वो तुरंत समझ गए और उन्होंने ये भी बोला कि विधायक जी वो तो सारे अपने गांव हैं, अपने को ही वोट देते हैं। मैंने कहा जी मुझे पता नहीं है, मुझे तो आप इस बजट में चाहे कुछ मत दीजिए पर इसका निस्तारण कर दो। क्योंकि जब मैंने चुनाव लड़ा था तो मैंने कहा था जी इसको हल देखेंगे। उसके लिए 50 करोड़ उन्होंने फाइनल कर दिया, उसका टेंडर फ्लोट हो गया। जो हम ये सोच रहे हैं कि वाटर को, पानी को लिफ्ट करके, क्योंकि यूपी बॉर्डर लगता है, यूपी बॉर्डर अपने को SDM साहब परमिशन नहीं दे रहा है टू डिस्पैच वाटर इन उत्तर प्रदेश। यार घंटी बंद करो। जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो, उन्होंने हमें आज्ञा नहीं दी कि हम यहाँ से पानी उठाएं और निकासी उत्तर प्रदेश में करें। वो आज्ञा वहां से मना हो गया। अब हम इसका पानी का निकासी का जो परमानेंट हल है विजय जी उसको करने लगे। पर फिर भी मैंने एक्सिन साहब की टीम भेजा था, उन्होंने पूरा उसका एस्टीमेट बनाया जो कल पास हो जाएगा। अर्जेंट NIT कितने का है? 9.5 लाख रुपए का है। अर्जेंट NIT जो अर्जेंट इसको करेगा, पर हमें इसकी आवश्यकता है कि हम इसका निस्तारण पूर्ण रूप से करें, जिसमें आपको और हमको जो ये दिक्कत आता है हर साल आएगी। हर साल किसान परेशान होंगे, हर साल आप भी परेशान होंगे। चलो हमारा परेशान हो तो इसलिए कोई वाजिब नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं, पर किसान परेशान होता है, ग्रामवासी परेशान होते हैं। 50 साल से ज्यादा हो गया है। अब हम जो इस आने वाले साल में उन टेंडर को, जो 50 करोड़ के टेंडर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, उनको जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा डालने लगे, जिससे इसका स्थायी हल निकले। आप मुझे दिन में 4 बार बुलाएंगे, मैं दिन में 5 बार आऊंगी। एक बार नहीं, एक दिन की बता रही हूँ। आप दिन में 5 बार बुलाएंगे, मैं 6 बार आऊंगी। पर मेरा निवेदन ये है कि मेरे यहाँ बैठने से अगर जल निकल जाए तो मुझे 15-20 दिन यहीं बिठा लो। मंदिर के प्रांगण में बिठा लो, कोई तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, यहीं भोजन कर लेंगे, यहीं कर लेंगे। इसका निस्तारण तो अधिकारी करें। अधिकारियों की पूरी टीम आई है आज, पूरे शहर से लेके
एसडीएम साहब मालिक होते हैं कि नहीं? बैठे हैं। तहसीलदार मालिक होता है कि नहीं? दोनों तहसीलदार बैठे हैं। जल संसाधन उसके विभाग से आपके एएन साहब बैठे हैं, आपके ईओ साहब बैठे हैं। ये सब आपके उसके लिए आए हैं। मैं तो आपका सहयोग कर सकती हूँ जो पूर्ण रूप से है। अगर आप गांव वासियों को, मेरे सारे बड़े गांव के लोग बैठे हैं जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ, अगर आप ये चाहते हो जी आप विधायक जी बैठो, मैं 15 दिन यहीं बैठूँ, यहीं से काम पे चली जाऊंगी, यहीं से वापस आ जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हमको इसको स्थायी हल लेना है। जो मुझे लगता है विजय भाई इस बार उसका हो जाएगा, क्योंकि उसका टेंडर जो है फिर भी कोई बात है। एसडीएम साहब यहाँ है, तहसीलदार साहब यहाँ है, आप अपनी बात को बड़े विस्तार से रख सकते हैं। हमको और आपको सरकार की सुविधा चाहिए, सरकार की मदद चाहिए। सरकार आपके द्वार बैठी है। बहन जी हमारी पहुंच कम तक है, मेरी तो गर्दन पकड़ लो। ना मैं तो यही पहुंच कम तक है। और हमारे हाथ जोड़ को देखते हमारे पानी को कैसे भी या बूढ़े बड़े बैग सर्व कर दो, कैसे भी निकाल कर हमारे 4 साल है 12 महीने निकालना है। यहाँ पर जो हम लोग इकट्ठे हुए इसीलिए हुए कि